स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की स्टडी पर। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो प्रक्रिया 29 जुलाई 2026 से शुरू हुई है, इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का ट्रांसफ़र टू पोर्ट का जो ऑप्शंस आया है, उस पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां आप दो तरह से, यानी जो सरप्लस शिक्षक है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और जो म्यूचुअल कराना चाह रहे जनरल टीचर वो भी अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों के इस बीच कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के साथ हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। शिक्षकों के सवाल पहला तो ये है कि क्या जो शिक्षक सरप्लस शिक्षक है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा सवाल आ रहा है उन शिक्षकों की तरफ से जो सरप्लस शिक्षक के रूप में जिन्हें चिन्हित किया गया है। वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि 6 to 8 को लेकर के कि उसमें शिक्षकों की किस प्रकार से रेशनलाइजेशन किया गया है कि किसी मध्य विद्यालय में एक ही शिक्षक होने के बावजूद 6 to 8 के कुछ शिक्षकों को जो है उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। उसके बाद अंतर जिला के शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि अंतर जिला के वैसे शिक्षक जो अंतर जिला में स्थानांतरण चाह रहे हैं, अभी सरप्लस घोषित है और उन्हें जब वो चाहते हैं कि विद्यालय अलॉट के लिए उनको भी 30 ऑप्शन खुले, लेकिन उन्हें केवल कमिश्नरी और जिला का ही ऑप्शंस आ रहा है, यानी उनके पास प्रमंडल और जिला के अलावा प्रखंड चुनने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हम एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, आपको हम एसओपी के मुताबिक बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सरप्लस शिक्षक है क्या वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के एलिजिबल हैं। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरप्लस वैसे शिक्षकों को घोषित किया गया है, आपको पता होगा कि इस शिक्षा कोष से ही छात्र शिक्षक डेटा लिया गया है। वैसे विद्यालयों का डेटा लिया गया है जिनका 2025-26 में उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है। उस 31 मार्च 2026 तक उस विद्यालय में जो शिक्षक बच्चे थे वो कितने बच्चे थे और उसके हिसाब से फिर जो है शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है। मानक मंडल पर हमने पिछला वीडियो आपको बताया ही है। तो उस हिसाब से जो सरप्लस शिक्षक है, यानी ऐसे समझिए कि वो शिक्षक उस विद्यालय में आवश्यकता से अधिक है, उनको कैसे सरप्लस घोषित किया गया ये भी हम पूरा आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। तो अब जो शिक्षक सरप्लस हैं, यानी उस विद्यालय में आवश्यकता से अधिक है, वैसे शिक्षक अगर म्यूचुअल करा रहे हैं तो म्यूचुअल का अर्थ ही ये है, पारस्परिक का अर्थ कि एक जगह से जिस सब्जेक्ट, जिस संवर्ग के, जिस विषय के, जिस कोटि के शिक्षक जाएंगे उसकी जगह पर उसी संवर्ग, उसी विषय, उसी कोटि के शिक्षक आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई सरप्लस शिक्षक किसी अन्य शिक्षक के साथ म्यूचुअल ग्रुप बनाएंगे तो उनके साथ क्या होगा कि जो शिक्षक म्यूचुअल करा करके इस विद्यालय में आएंगे जहाँ वो सरप्लस घोषित है, तो वहाँ पुनः वो शिक्षक जो है फिर से सरप्लस की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वो सरप्लस शिक्षक ही है और वो आवश्यकता से अधिक के शिक्षक है। इसलिए कोई भी शिक्षक जो है जो सरप्लस घोषित है वो म्यूचुअल ग्रुप नहीं बनाए, या जो म्यूचुअल स्थानांतरण कराना चाह रहे हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण कराना चाह रहे हैं, वो सरप्लस घोषित शिक्षकों के साथ अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र न कराएं। अन्यथा आप म्यूचुअल करा के जाएंगे तो वहाँ उस विद्यालय में आप सरप्लस घोषित हो जाएंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल जो आ रहा है कि 6 to 8 के शिक्षकों को लेकर के कि 6 to 8 के शिक्षकों का, तो हम उसको भी मानक मंडल और इसके हिसाब से आपको जवाब दे दें। आइए देखते हैं 6 to 8 के शिक्षकों का जो बार बार प्रश्न आ रहा है कि सर हमारे विद्यालय में एक ही शिक्षक थे और उसके अतिरिक्त हमारे अलावा एक शिक्षक बच रहे हैं, लेकिन हमको सरप्लस घोषित कर दिया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि 6 to 8 को लेकर के जो सरकार की तरफ से मानक निर्धारित है वो ये है कि प्रति कक्षा में कम से कम एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो, यानी विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए और भाषा सामान्यतः हिंदी के लिए, ये तीनों के लिए एक एक शिक्षक रखे जाएंगे। 105 से 140 अगर छात्र है तो अतिरिक्त चौथे शिक्षक अंग्रेजी के हो जाएंगे। 140 से 175 छात्रों की संख्या है तो अतिरिक्त पांचवें शिक्षक जो होंगे वो छात्र शिक्षकों का अधिकता अनुसार संस्कृत या उर्दू विषय के होंगे, और 175 से अधिक छात्र संख्या आवश्यकता अनुसार जो है वो फिर ख में जाएगा। तो यानी अगर आप उर्दू या संस्कृत के शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में 6 to 8 में बच्चों का जो नामांकन है वो 175 से कम है, 140 से 175 के बीच
नहीं है, यानी 105, 108, 110, 120 के आसपास आपके यहाँ बच्चों की एडमिशन्स थे 2025-26 में, और आप उर्दू के शिक्षक हैं या आप संस्कृत विषय के शिक्षक हैं, तो फिर आपको सरप्लस घोषित कर दिया गया होगा, क्योंकि 105 से 140 रहने तक जो 105 से या 140 रहने तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और हिंदी के शिक्षक होंगे, और 105 से 140 रहने पर चौथे शिक्षक अंग्रेजी के होंगे। जैसे ही संख्या 140 से आगे बढ़ेगी तब उर्दू और संस्कृत के शिक्षकों की जो है उस विद्यालय में नियुक्ति होगी, अन्यथा वो उर्दू और संस्कृत के शिक्षक जो अगर 140 से कम नामांकन वाला विद्यालय है वहाँ उर्दू और संस्कृत के शिक्षक को जो है वो सरप्लस शिक्षक के रूप में घोषित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों का जो अंतर जिला स्थानांतरण चाहते हैं। अंतर जिला स्थानांतरण में उन्हें केवल प्रमंडल और जिला का ऑप्शन आ रहा है, विद्यालय का ऑप्शन उन्हें क्यों नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे वैसे शिक्षकों का जो अधिशेष शिक्षक के रूप में घोषित है, लेकिन वो अपना स्थानांतरण अंतर जिला स्थानांतरण चाहते हैं। तो वैसे शिक्षकों के प्रश्नों को हम हल करते हैं। यहाँ पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का जो अधिसूचना है, जिसको हम SOP के नाम से जानते हैं, जो बिहार शिक्षक नियमावली 2026 के आधार पर यह SOP तैयार किया गया था, इसमें किस प्रकार से उन लोगों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ बताया ये जा रहा है 10 नंबर पॉइंट पे कि ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हों, वे 5-5 जिला या 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे, जिसके आधार पर प्रथमतः जिला प्रमंडल आवंटन का नियमानुकूल विचार किया जा सकता है, परंतु संबंधित शिक्षकों को अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा अंतर जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण से कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग के ऐसे अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृति होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर्गत आवंटित जिला प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानांतरण के विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो उनका जिला प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। जी, तो इस बात को समझिए क्या कहा जा रहा है। इस बात में यह बात कहा जा रहा है कि जो शिक्षक अंतर जिला के स्थानांतरण चाहते हैं, तो वह अधिशेष शिक्षक के रूप में अभी घोषित है, अभी सरप्लस टीचर हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो, तो इस चरण में उनको केवल प्रमंडल के साथ साथ जो जिला संवर्ग के शिक्षक है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के जो शिक्षक होते हैं वो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो उनको क्या करना है कि उनको 5 जिला का ऑप्शन चुन के छोड़ देना है, और जो प्रमंडल संवर्ग के शिक्षक है, यानी जो 9th 10th और 11th 12th के शिक्षक हैं, उनको 5 प्रमंडल का ऑप्शन दे करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा। जो आप वरीयता में जिला 5 जिला का चयन करेंगे, उसके अंतर्गत आपको एक जिला अलॉट कर दिया जाएगा, और जो प्रमंडल का चयन करेंगे उनको एक प्रमंडल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा कि जब सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी, 17 सितंबर से जब उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, तब आपके लिए विद्यालय चयन करने का ऑप्शन खुलेगा, और उसमें आपको यह ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 30 विद्यालयों का चयन कर सकें। और जब आप 30 विद्यालयों का उसके आधार पर चयन करेंगे, उस 30 विद्यालय में से अगर आपको विद्यालय अलॉट होता है तो आप वहां जाकर के योगदान करेंगे, और अगर उसमें से आपको कोई एक विद्यालय भी अलॉट नहीं होता है, यानी आपका स्थानांतरण नहीं होता है, तो आप उसी तरह जैसे समान जिला के शिक्षक अधिशेष होते हुए भी उनको अगर विद्यालय अलॉट नहीं होगा तो उसी विद्यालय में वो शिक्षक बने रहेंगे। उसी तरह अगर आपको जो जिला अलॉट हुआ और उस जिला में आपने 30 स्कूल का विकल्प दिया है, उस विकल्प में से अगर आपको एक भी स्कूल अलॉट नहीं होगा तो आप वहाँ जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। यह जो है आपके प्रश्नों का हम समझते हैं कि यह सही उत्तर आपको बिल्कुल SOP के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पति पत्नी के आधार पर सरप्लस शिक्षकों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक तकनीकी समस्या है, इसे विभाग को अवगत भी कराया गया है, और विभाग की तरफ से यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसकी जो है युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है, और ये जल्द ही संभवतः आज शाम या कल तक जो है इसमें सुधार कर लिया जाएगा। तो इसमें जब सुधार हो जाएगा तो उसके पश्चात जो है आपको शिक्षक जो सरप्लस शिक्षक है, अगर वो पति पत्नी के आधार पर कार्यरत हैं तो उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा। बहुत सारे जो विशेष आवश्यकता के आधार पर भी स्थानांतरण हुए थे, लेकिन उनको भी सरप्लस घोषित कर दिया गया था, तो वैसे शिक्षकों को भी सुधार किया जा रहा है। और एक और प्रश्न आ रहे हैं बार बार कि सर एक ही विद्यालय में
शिक्षकों को अधिशेष भी दिखाया जा रहा है और दूसरे शिक्षक जो है उसमें उनको रिक्ति भी दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है समस्या कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं जो उर्दू के 1 to 5 में दो तरह से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। एक तो 1 to 5 के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जो उर्दू सब्जेक्ट के 1 to 5 शिक्षक थे, और एक 1 to 5 शिक्षक जो है वो जनरल थे, सामान्य थे। तो जिस जगह पे उर्दू वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है और वहाँ उर्दू बच्चे की संख्या नहीं है, तो वहाँ पर उर्दू शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में घोषित किया गया है। और वहाँ जनरल शिक्षकों के लिए मान लीजिए कोई एक विद्यालय है जहाँ कुल 6 शिक्षक है, 6 में से 4 शिक्षक उर्दू विषय के हैं और 2 शिक्षक सामान्य हैं, लेकिन उस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाला एक भी बच्चा नहीं है। तो वहाँ मुमकिन है कि चारों शिक्षक जो उर्दू विषय के हैं उनको अधिशेष शिक्षक घोषित कर दिया जाएगा, और जो चूँकि वहाँ पर बाकी 2 ही शिक्षक बचेंगे, उसमें एक प्रधान होंगे, तो वैसे सिचुएशंस में वहाँ पर शिक्षकों के रिक्ति के लिए भी ऑप्शन शो करेगा और सामान्य जो शिक्षक होंगे 1 to 5 के सामान्य विषय के शिक्षक वो वहाँ आवेदन करके अपना स्थानांतरण करा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का हम तार्किक रूप से जवाब दे चुके हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।